नमस्कार, आज तक 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। मध्य प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के पहले दिन नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार सहित अन्य कांग्रेस विधायकों द्वारा मुंह पर काला नकाब पहनकर पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि उनके इस प्रदर्शन के जरिए कांग्रेस का असली चेहरा देखने को मिला है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के यहां ईडी की कार्यवाही को लेकर भी बात की। उन्होंने इशारों में कहा, यह जो कार्यवाही है वह कुछ है तो है, कुछ नहीं है तो नहीं है। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने आज स्वर्गीय माधव सिंधिया की 80वीं जन्म जयंती के मौके पर माधव नेशनल पार्क को माधव टाइगर रिजर्व की घोषणा और टाइगर रिजर्व के लिए तैयार की गई दीवार का प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा लोकार्पण करने को लेकर खुशी जाहिर की। सिंधिया का कहना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 58वें और प्रदेश के 9वें टाइगर रिजर्व बनने पर खुशी जाहिर की है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इसके लिए गजट नोटिफिकेशन को 2 दिन पहले ही स्वीकृति दी जा चुकी है। श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में चीते और माधव टाइगर रिजर्व में टाइगर्स के साथ एक टूरिज्म कॉरिडोर तैयार हो गया है, जिसके जरिए अंचल को पर्यटन क्षेत्र में बड़ा फायदा होगा। मुख्यमंत्री आज एक मादा टाइगर को रिलीज भी करेंगे। 10 दिन बाद पेश से लाया गया एक नर टाइगर को भी यहाँ छोड़ा जाएगा। इस तरह माधव नेशनल पार्क में टाइगर्स की संख्या बढ़ेगी। पर्यटकों को जंगल सफारी का बेहतर अनुभव मिल सके, इसके लिए 2 गाड़ी CSR फंड से दी गई है। आने वाले दिनों में पर्यटन क्षेत्र में और भी अच्छे कदम उठाए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत के चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी। सिंधिया का कहना है कि भारत ने खेलकूद के क्षेत्र में अपनी क्षमता का हुनर पूरे विश्व पटल पर निखारा है। इसके लिए दिल की गहराइयों से उनको धन्यवाद। मैच भी बहुत रोमांचक रहा था। वहीं आज मेरे पूज्य पिताजी के जन्म जयंती पे 80वीं जन्म जयंती पर मध्य प्रदेश को एक नई सौगात प्रधानमंत्री जी के द्वारा, मुख्यमंत्री जी के द्वारा, भूपेंद्र यादव जी पर्यावरण मंत्री जी के द्वारा हम सब के अथक प्रयासों से पिछले 4 साल से मैं मेहनत कर रहा था इस दिवस को देखने के लिए। 2023 में जब पहली बार 3 टाइगर्स को हम लोग ने नेशनल पार्क के पश्चिमी तरफ रिलीज़ किया था, उसके बाद 2 शावक भी हुए हैं और उसके बाद हमारी पहल रही कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा माधव नेशनल पार्क को माधव टाइगर रिजर्व में परिवर्तित हम लोग करें। कई बार मुख्यमंत्री जी के साथ मेरी बैठक रही है, भूपेंद्र यादव जी के साथ बैठक रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने मनमोहन यादव जी के नेतृत्व में प्रस्ताव बनाकर केंद्र को भेजा। केंद्र के पर्यवेक्षक कई बार माधव नेशनल पार्क आए। बफर जोन, कोर एरिया को रेखांकित किया गया और उसके बाद एक बड़ा मुद्दा उठा था कि पूर्वी क्षेत्र शहर के बहुत समीप है और ऐसा ना हो कि टाइगर नेशनल पार्क से शहर के क्षेत्र में जाए। तो 13.5 किलोमीटर का 11 फुट का दीवाल करीब 18 करोड़ रुपए की सौगात के आधार पर CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के द्वारा NMDC के द्वारा वहाँ दान में दिया गया और उसके बाद नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने इसे स्वीकृति प्रदान की। तो वर्षों पुराना सपना आज मध्य प्रदेश का 58 टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व के रूप में अब माधव नेशनल पार्क नहीं रहा, माधव टाइगर रिजर्व बन चुका। तो राष्ट्र स्तर पर नहीं लेकिन विश्व स्तर पर अब प्रसिद्ध हमारा माधव टाइगर रिजर्व होगा। मुख्यमंत्री जी के द्वारा गजट नोटिफिकेशन 2 दिन पहले उनके द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। आज स्वयं वे उपस्थित होकर एक और टाइगर्स को वहाँ रिलीज़ करेंगे। टाइगर भी तैयार है पेंच का, लेकिन दोनों को साथ में हम रिलीज़ नहीं कर सकते क्योंकि टाइगर ज़्यादा क्षेत्र में घूमता है
और हम ये नहीं चाहते कि वो पश्चिमी क्षेत्र में जाए, क्योंकि वहाँ नर और मादी दोनों ऑलरेडी वहाँ शावक हो चुके हैं। तो पहले टाइगर्स को आज रिलीज़ किया जाएगा और 10 दिन बाद टाइगर को पूर्वी क्षेत्र में रिलीज़ किया जाएगा। तो एक टाइगर टाइग्रेस पूर्वी क्षेत्र में और एक टाइगर और 2 टाइग्रेस पश्चिमी क्षेत्र में होंगे। और उसी के साथ 13.5 किलोमीटर का दीवार का उद्घाटन भी मुख्यमंत्री जी करेंगे। मैंने 2 सफारी जीप्स भी CSR के द्वारा माधव टाइगर रिज़र्व को दी गई हैं और जलकुंभी से निजात पाने के लिए 2 करोड़ की मशीन भी मैंने वहाँ दे दिया है। 25% कार्य वहाँ हो चुका है जलकुंभी को निकालने का। तो पूरी तरह से अब माधव टाइगर रिज़र्व तैयार हो चुका है टाइगर्स के लिए और टाइगर्स के साथ सभी पर्यटकों के लिए भी। मेरी ये ख्वाहिश है कि जो मेरे पूर्वज माधव महाराज के द्वारा ये टाइगर रिज़र्व स्थापित किया गया था करीब 150 वर्ष पूर्व, आगे भी फले फूले। आज एक तरफ पन्ना टाइगर रिज़र्व है, दूसरे तरफ रणथंभौर है, तो ये पूरे एक कॉरिडोर में अब स्थापित हो जाएगा। और वहीं जहाँ शिवपुरी में माधव टाइगर रिज़र्व है, कूनो में चीता का रिज़र्व है, दोनों का क्षेत्रफल अगर हम लेंगे तो करीब 3,500 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल है। अकेले माधव टाइगर रिज़र्व का 1651 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल है और पूरे मध्य प्रदेश में 5वां सबसे बड़ा टाइगर रिज़र्व है। तो आज बहुत एक महत्वपूर्ण दिवस है, केवल शिवपुरी के लिए नहीं, पूरे ग्वालियर चंबल संभाग के लिए, क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग में कूनो के बाद ये कूनो चीता के लिए और ये टाइगर के लिए, तो 2 रिज़र्व हमारे हो जाएंगे और चीता और टाइगर दोनों साथ में मिलकर रह पाएंगे। तो मैं इसी खुशखबरी के लिए मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और पर्यावरण मंत्री जी को और हमारे प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने स्वयं इस पर ट्वीट भी किया है। सोनू साहू की रिपोर्ट।